एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उन दोनों की जो फाइट रहती है एमसी और उस लड़की की, वहाँ पे वो शुरू हो जाती है और अनाउंसर कहता है कि अब फाइट शुरू किया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म कर दूंगा तुम्हें नर्क में बेच के। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे मेरे इस अटैक से। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं भी इस मैच को जल्दी ही ख़त्म करना पसंद करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसके बगल से एक झटके से निकल जाता है और बोलता है कि इस मैच को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पास से मैदान से कूद के बाहर आ जाता है और बोलता है कि अब ये मैच यहीं पे ख़त्म हुआ और मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ से बाहर आ जाता है और एक जगह लैंडिंग करता है और बोलता है कि अब ये मैच यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का उसके ऊपर हंसने लगता है, बोलता है कि क्या तुम डर के मारे एरिना से बाहर आ चुके, अब तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है। तभी हमें दिखाता है उस बंदे की जो मुंडी उंडी रहती है सब कट पीट के अलग हो चुकी रहती है। हमें दिखाया जाता है उस एरिना के बीच में उसका हिस्सा जो रहता है वो फट के अलग हो जाता है, अब वो वहीं पे मारा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी एल्डर लोग बैठे रहते हैं वो सब यह देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से ये बंदा कैसे मर सकता है। उसका जो दादा रहता है उस बंदे का वो जाके देखता है, बोलता कि मेरे बेटे, मेरे ग्रैंडसन, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ये सब क्या हो गया, तुम आखिर ऐसे कैसे मर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका ग्रैंडसन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो दादा रहता है वो सदमे में जा चुका रहता है, वो बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है, मैंने इसको इस तरह का ख़त्म कर दिया है। तभी एमसी वहाँ पे मुड़ता है, बोलता है कि ठीक है ना, मैंने इसे इतनी जल्दी ही ख़त्म कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो फैमिली का जो एल्डर रहता है, मतलब एमसी की मदर का ब्रदर, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि अचानक से इसने ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, आखिर मैंने किससे पंगा ले लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी माँ वहाँ पे आती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ तो हुआ तो नहीं। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की तरफ वो उसका जो ब्रदर रहता है, मतलब उसका जो मामा रहता है, वो आके बोलने लगता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे लगा था अभी कि तुम अच्छे से कर पाओगे। तभी हमें दिखाया था उसका जो मतलब एमसी की मदर का मामा कह लो एमसी का, वो कहता है कि अच्छा इसीलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली में ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी फैमिली में आ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मामा रहता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे अफोर्ड नहीं किया और मैंने इसे अपनी फैमिली में ज्वाइन करने की कह दिया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ क्या जो मैं तुम्हारी फैमिली में आ जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते कि मैं तुम्हारी खचड़ा ख़राब फैमिली में बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी का मामा रहता है वो बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है उसका बेटा बोलता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे डैड तुम्हें अपने फैमिली में इतने प्यार से बुला रहे हैं, तुम इतने घमंड से कह रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मामा जो कह रहता है वो बोलता है कि तुम अपने आस-पास की स्थिति देख लो, अगर तुम हमारी फैमिली में नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, क्या तुम सब चीज़ को हैंडल करने की क्षमता रखते हो। तभी हमें दिखाया था उस बुढ़े के साथ उसके जो फैमिली जितने भी मेम्बर रहते हैं वो सब आने लगते हैं, बोलते हैं कि आज हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे ग्रैंडसन को मारा, इसलिए हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि मेरे साथी को चलो इसके ऊपर अटैक करने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, हम इसको मार के अपने बेटे का बदला ले पाएंगे। तभी हमें दिखाया तो उसका मामा एमसी का कहता है कि अब तुम इस स्थिति से कैसे निकलोगे, मुझे बताओगे ज़रा। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि बस इतने से लोग मुझे मारने के लिए आए, तब तो ये मुझे कभी नहीं मार पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी अपने माता पिता से बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको यहीं देख लूँगा। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा संभल के जाना। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलते कि तुम सब यहीं रुक जाओ, तुम लोग इसे मार नहीं सकते, क्योंकि ये एमसी और उस लड़के की बीच की डेथ फाइट थी, उसी ने बोला था कि हमारे बीच डेथ फाइट होगी। तभी उसका बुढ़ा बोलता कि मैं इस सब चीज़ों को नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा, मैं इसे मार कर ही रहूँगा। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो जो मेरे ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करते हो। तभी हमें दिखाया था वो जो बुढ़ा रहता है अपनी पावर रिलीज करने लगता है, बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इस फाइट में क्यों नहीं आ सकता हूँ, ये मेरा ग्रैंडसन है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर ये क्यों बीच में आ रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता कि तुम्हारा ग्रैंडसन ये होने वाला था लेकिन अभी हुआ नहीं है, ऑफिशियल इसकी शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हुई, इसलिए तुम हमारे बीच में ना ही आओ तभी अच्छा होगा। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता कि जाओ मेरे साथियों उसके ऊपर अटैक करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बुढ़ा रहता है एमसी की तरफ से, मतलब उस लड़की का बाप, वो बोलता है कि मेरे फैमिली वाले भी मेरे साथ आ रहा हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसके जो फैमिली वाले रहते हैं सभी लोग आ जाते हैं, बोलते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे जंग करने की। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो मामा रहता है वहाँ पे ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है,
बोलते कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, एक तरफ दूसरी फैमिली, दो बड़ी फैमिली आपस में जंग करने वाली है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उस फैमिली के बुड्ढे की मतलब जो भी सब रहते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और एक तरफ से इस टाइप के बंदे भी इकट्ठा हो जाते हैं। बोलते कि ठीक है अब फाइट होने वाली। तभी वो बुड्ढा बोलता कि जाओ इन सब के ऊपर अटैक कर दो। तभी हमें दिखाया था वो बुड्ढा भी MC को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे फाइट शुरू होने वाली ही रहती है। तभी हमें दिखाया था वो बुड्ढे के ऊपर अचानक से कुछ लोग ऊपर से कूद जाते हैं, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के, अब तुम नहीं जिंदा बच पाओगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे MC के कुछ गार्ड आ जाते हैं, मतलब MC की फैमिली को, बोलते कि तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि, और MC के मामा बोलते हैं कि अचानक से लू फैमिली के बंदे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, हमने सब तरफ से सब जगह से बंद कर दिया था, लेकिन ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और वो बोलता है कि ये सब कम से कम मिडिल लेवल पे तो होंगे ही। तभी हमें दिखाया जाता है MC बोलता है कि तुम लोग बहुत लेट काम करते हो, जल्दी जल्दी काम किया करो वरना मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। तभी हमें कुछ समय का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में दिखाया जाता है कि MC जब इस सिटी में आ रहा होता है तभी उसके जो सर्वेंट रहते हैं वो भी जिद कर रहे होते हैं कि बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें भी ले चलिए, वहाँ आपको हमारी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसकी जो स्टूडेंट रहती है वो बोलती है कि मास्टर मुझे भी कुछ बताइए काम, मैं भी क्या आपकी मदद करने के लिए आ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की तो MC का पैर ही पकड़ लेती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे ले चलिए, प्लीज़ मुझे ले चलिए। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि तुम मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, वैसे भी हम लोग का कोई काम होगा तो मास्टर हमें बता देंगे। वहाँ MC बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, बोलते कि आखिर मुझे ये लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती कि आखिर ये कुछ होगा तो नहीं है वहाँ पे। तभी वो बुड्ढा बोलता कि नहीं तुम परेशान मत हो, वहाँ तो लगता है मास्टर इंजॉय करने जा रहे हैं, तुम समझा करो कुछ हमारी बातों को भी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा रहता है MC की उसके ऊपर हाथ रख लेता है, बोलते कि तुम टेंशन मतलब हम लोग सब संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है MC जो रहता है वहाँ से जाने लगता है, बोलते कि ठीक अच्छा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में बुड्ढा बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ पे समय पे नहीं आ पाए, इसलिए आपको कुछ होगा तो नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो चारों साइड वहाँ जो लाशें बिछी रहती है और उन लोगों ने चारों साइड का जो सब MC को बीच में घेर लिया रहता है, मतलब MC को बचाने के लिए चारों साइड खड़े हो चुके रहते हैं। वहाँ पे जो बुड्ढे की फैमिली वो बची रहती है और MC बोलते हैं कि प्लीज़, मतलब वो बुड्ढा बोलता है कि प्लीज़ मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हम इतना लेट से आए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा जो रहता है सोचता है कि आखिरकार हम जहाँ पे समय से आ चुके हैं वरना पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता है। तभी हमसे बोलते हैं कि ठीक है ये सब बकवास बातें अब यहाँ पे बंद करो और जल्दी से इन लोग का काम जो है तमाम करो। तभी हमें दिखाया जाता है MC वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि अब इन लोग को मदद सिखाने का समय हम आ गया है, अब हम इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वहाँ पर MC के जो जितने भी बंदे रहते हैं उन सब की तरफ बड़े आते हैं, बोलते कि अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो बुड्ढा घबराने लगता है, बोलते कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है, हम यहाँ तो लगता है मरने वाले हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बुड्ढा घबरा जाता है और बोलता कि अब तो लगता है मैं गया, मेरी यहाँ पे अंतिम तिथि आ चुकी है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है और वहाँ पे सब जगह खून ही खून डाला रहता है। तभी हमें दिखाया था MC के जो बंदे रहते हैं वहाँ पे सभी लोगों को मार दिया रहता है और वो बुड्ढा रहता है उसे भी मार दिया गया रहता है। वहाँ पर उस बुड्ढे की लाश पड़ी रहती है जख्मी हालत में। तभी हमें खाया जाता है MC की जो वो रहती है मतलब स्टूडेंट रहती है वो अपने एक साथी बोलती कि मैंने ही इसे मारा है, क्या कोई एतराज़ है और किसी को लड़ना हो तो मुझसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो सीनियर रहता है वो बोलता है कि सिस्टर तुम बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रही हो आज, पता नहीं क्यों। तभी हमें दिखाया जाता है MC का जो मामा रहता है वो घबरा जाता है, वो बोलता है कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका मामा ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे MC रहता है। MC बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम कैसे बच पाओगे, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।